बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मन में लगन और प्रीत में मगन, मन में लगन और प्रीत में मगन, चले बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। कितनी खुशियाँ भरी आज राहों में है, दिव्य दुनिया समाई निगाहों में है। कितनी खुशियाँ भरी आज राहों में है, दिव्य दुनिया समाई निगाहों में है। मुझे खुद ही खुद पर होता है नाज, मुझे खुद ही खुद पर होता है नाज। प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम आज, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मुझको भाने लगी है नज़दीकियाँ, तुमसे समझी है जीवन की बारीकियाँ। मुझको भाने लगी है नज़दीकियाँ, तुमसे समझी है जीवन की बारीकियाँ। तार बजने लगे और खनकते हैं साज, तार बजने लगे और खनकते हैं साज। प्यारे प्यारे वतन उड़ चले
बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मन में लगन और प्रीत में मगन, मन में लगन और प्रीत में मगन, चले बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। ओम शांति। ईश्वरीय ज्ञान जिसका आधार ही है हमारा स्वयं का परिचय, वो परिचय जिससे अब तक हम आत्माएं भी अनभिज्ञ थी, वो परिचय जो खुद भगवान आकर, परमपिता आकर हमें देता है। उस परिचय के अंदर ज़्यादा विस्तार नहीं है, परंतु अनुभव बहुत गहरा छिपा है। और इसीलिए रोज़ रोज़ बाबा हमें इस चित्र से पार विचित्र बनने के लिए, इस झूठ से पार सत्य बनने के लिए, इस जड़ से पार चेतन बनने के लिए और इस हद से पार बेहद बनने के लिए प्रेरित भी करते हैं, स्मृति भी दिलाते हैं, ताकि हम फिर से अपने मूल रूप में, अपने आदि अनादि रूप में स्थित हो जाएं और न केवल स्वरूप में अपितु स्वधर्म में, निज गुणों में, निज शक्तियों के साथ बाबा के घर, अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाएं। आज की मुरली भी हमारे उस मूल रूप की हमें स्मृति दिला रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 1 मई 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई बात नहीं। तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। तो पुरानी को भूलने से पहले जो नया मिला है उसे मन और बुद्धि में समाना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न है, कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोट कर पक्की करनी चाहिए? अपने अंदर ना घोटना पड़ता है। कौन सी है वो बात? उत्तर है, हम आत्मा है। हम परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। अभी बच्चे और बाप का मिला हुआ है। यह बात बार बार घोट घोट कर पक्की करो। जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, देह अभिमान मिट जाएगा। आज का गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के साथ बैठे हुए हैं। यह है बड़े ते बड़ा बाबा। स्थूल में भल ना ही सही, परंतु सूक्ष्म में बाबा हम सबके साथ है।
सबका बाबा है। बाबा आया हुआ है। बाप से क्या मिलता है, यह तो सवाल ही नहीं उठता। बाप से मिलता ही है वर्षा। यह है सबका बेहद का बाप, जिससे बेहद का सुख, बेहद की प्रॉपर्टी मिलती है। वह है हद की मिल्कियत। कोई के पास 1000, कोई के पास 5000 होगी, कोई के पास 10, 20, 50 करोड़, अरब होंगे। अब वह तो सब हैं लौकिक बाबाएं और हद के बच्चे। यहाँ तुम बच्चे समझते हो, हम बेहद के बाप पास आए हैं बेहद की प्रॉपर्टी लेने। दिल में आश तो रहती है ना, सिवाय स्कूल के और सत्संग आदि में कोई आश नहीं रहती। कहेंगे शांति मिले, वह तो मिल नहीं सकती। यहाँ तुम बच्चे समझते हो, हम आए हैं विश्व नई दुनिया का मालिक बनने। नहीं तो यहाँ क्यों आए, कुछ बड़ा मिलेगा तभी तो आए हैं। बच्चे कितनी वृद्धि को पाते रहते हैं, कहते हैं बाबा हम तो विश्व का मालिक बनने आए हैं। हद की कोई बात ही नहीं। बाबा आपसे हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। कल्प कल्प हम बाप से वर्षा लेते हैं, फिर माया बिल्ली छीन लेती है। इसलिए इसको हार जीत का खेल कहा जाता है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे भी नंबरवार समझते हैं। यह कोई साधु संत नहीं है। जैसे तुमको कपड़े पड़े हैं वैसे इनको पड़े हैं। ब्रह्मा बाबा ने देखो कितने साधारण रूप में रहकर हम सब बच्चों की पालना करी, ज्ञान सुनाया। कोई ऐसा नहीं कोई बाहर का कोई शो शा किया, कोई दिखावा किया। तो बाबा कहते कितने जैसे तुमको कपड़े पड़े हैं वैसे इनको पड़े हैं। यह तो बाबा है ना। कोई पूछेंगे किसके पास जाते हो, कहेंगे हम बाप दादा के पास जाते हैं। यह तो फैमिली हो गई। क्यों जाते, क्या लेने जाते, यह तो और कोई समझ ना सके, कह ना सके कि हम बाप दादा के पास जाते हैं। वर्षा उनसे मिलता है। दादे की प्रॉपर्टी के सब हकदार हैं। शिव बाबा के अविनाशी बच्चे यानी आत्माएं तो हो ही, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से उनके पोत्रे पोत्रियां हो। अभी तुम जानते हो हम आत्मा है। यह तो बहुत पक्का घोटना चाहिए। स्मृति दिलाओ, ब्रह्मा बाबा ने भी क्या किया, कितनी बार दीवारों पर लकीरें निकाली, कितनी कॉपियां भरती, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है। तो हमें भी घोटना पड़ेगा ना इसको। हम आत्माएं परमात्मा बाप से वर्षा लेते हैं। हम आत्माएं बाप से आकर मिले हैं। आगे तो शरीर का भान था, फलाने फलाने नाम वाले ही प्रॉपर्टी लेते हैं। अभी तो है आत्माएं परमात्मा से वर्षा लेते हैं। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। बच्चे और बाप का बहुत समय के बाद मेला लगता है। एक ही बारी, 5000 वर्ष में एक ही बार यह अनोखा मेला लगता है आत्मा और परमात्मा का। भक्ति मार्ग में फिर अनेक आर्टिफिशियल मेले लगते रहते हैं। इसी की यादगार में मेले लगते हैं ना। यह है सबसे वंडरफुल मेला। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल,
कौन? तुम आत्माएं। सबकी बात नहीं है, खास हम आत्माओं की बात है। यह भी तुम समझते हो, हम आत्माएं अपने स्वीट साइलेंस होम में रहने वाली हैं। अभी यहाँ पाठ बजाते बजाते थक गए हैं तो सन्यासी गुरु आदि के पास जाकर शांति मांगते हैं। समझते हैं वह घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, उनसे शांति मिलेगी। परंतु ऐसे है नहीं, प्रैक्टिकल ऐसी बात नहीं है। अभी तो सभी शहर में आ गए हैं। ये भी पुरानी बातें हो गई हैं कि कोई सन्यास करता था तो जंगल में चला जाता था। अभी तो सब शहर में हैं। जंगल में गुफाएं खाली पड़ी हैं। गुरु बनकर बैठे हैं, नहीं तो उन्हों को निवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे पवित्रता सिखलानी है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, आजकल तो देखो शादियां कराते रहते हैं। ज्ञान उनका कौन सा है? निवृत्ति मार्ग वाला। लेकिन आजकल क्या है, शहरों में आकर बैठे हैं और वही लोग शादियां भी कराते रहते हैं। तुम बच्चे तो अपने योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करते हो, अपने ही योग बल से। कर्मेंद्रियां योग बल से शीतल हो जाएंगी। कर्मेंद्रियों में चंचलता होती है ना, अब कर्मेंद्रियों पर जीत पानी है। जो कोई चंचलता ना चले, सिवाय योग बल से कर्मेंद्रियों का वश होना इम्पॉसिबल है। बाप कहते हैं कर्मेंद्रियों की चंचलता योग बल से ही टूटेगी। योग बल की ताकत तो है ना, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। योग का बल जमा करना इतना कि हमारी कर्मेंद्रियों पर हमारा संपूर्ण नियंत्रण हो जाए। आगे चलकर कर्मेंद्रियों की चंचलता नहीं रहेगी। सतयुग में तो कोई गंदी बीमारी नहीं होती। यहाँ तुम कर्मेंद्रियों को वश कर जाते हो तो कोई भी गंदी बात वहाँ होती नहीं। तो यहाँ पर ही वो कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण करने के संस्कार हम डाल देते हैं। फिर वहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। नाम ही है स्वर्ग। उनको भूल जाने कारण लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं। अगर लाखों वर्ष हुए हो तो फिर बात ही याद ना हो। लाखों वर्ष पुरानी बात किसको याद रहती है? यह मंदिर आदि क्यों बनाते? तो वहाँ कर्मेंद्रियां शीतल रहती हैं, कोई चंचलता नहीं रहती। शिव बाबा को तो कर्मेंद्रियां है नहीं, बाकी आत्मा में ज्ञान तो सारा है। भले कर्मेंद्रियां नहीं है शिव बाबा के पास, पर उस आत्मा में संपूर्ण ज्ञान है। वही शांति का सागर, सुख का सागर है। वो लोग कहते कर्मेंद्रियां वश नहीं हो सकती। बाप कहते हैं योग बल से तुम कर्मेंद्रियों को वश करो, बाप की याद में रहो। कोई भी बेकायदे काम कर्मेंद्रियों से नहीं करना है। कहते ना पापा बार बार, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। तो कर्म इंद्रियों से कुछ भी गलत नहीं करना है। ऐसे लवली बाप को याद करते करते प्रेम में आंसू आने चाहिए। आत्मा परमात्मा में लीन तो होती नहीं। बाप एक ही बार मिलते हैं। जब शरीर का लोन लेते हैं तो ऐसे बाप के साथ कितना प्यार से चलना चाहिए।
बाबा को उछल आई ना। ओहो, बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर यह धन माल क्या करेंगे? छोड़ो सब। जैसे पागल होते हैं ना, दुनिया के हिसाब से तो पागल ही कहेंगे ना, है ना। कोई अपना सब कुछ छोड़ दे किसी के लिए तो क्या कहेंगे, पता नहीं क्या हो गया ऐसे। सब कहने लगे इनको, बैठे बैठे क्या हुआ, धंधा आदि सब छोड़कर आ गए, खुशी का पारा चढ़ गया, साक्षात्कार होने लगे, राजाई मिलनी है, परंतु कैसे मिलेगी, क्या होगा, यह कुछ भी पता नहीं। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की जो आंतरिक स्थिति थी उसका वर्णन कर रहे हैं। बस मिलना है, उस खुशी में सब छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे नॉलेज मिलती रहती है। तुम बच्चे यहाँ स्कूल में आए हो, एम ऑब्जेक्ट तो है ना, यह है राजयोग। बेहद के बाप से राजाई लेने आए हो। बच्चे जानते हैं हम उनसे पढ़ते हैं जिसको याद करते थे। किससे पढ़ते हैं? उसी से जिसको याद करते थे कि बाबा आकर हमारे दुख हरो, सुख दो। बच्चियां कहती हैं हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अरे वह तो वैकुंठ में मिलेगा ना, यहाँ थोड़ी ना मिलेगा। श्री कृष्ण वैकुंठ का है, उनको तुम झुलाते हो, तो उन जैसा बच्चा तो वैकुंठ में ही मिलेगा ना। अभी तुम वैकुंठ की बादशाही लेने आए हो। क्या लेने आए हैं सभी? वैकुंठ की बादशाही। वहाँ ज़रूर प्रिंस प्रिंसेस ही मिलेंगे, पवित्र बच्चा मिले, यह आश भी पूरी होती है। यूँ तो प्रिंस प्रिंसेस यहाँ भी बहुत हैं, परंतु नर्कवासी हैं। तुम चाहते हो स्वर्गवासी को। पढ़ाई तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं तुमने बहुत भक्ति की है, धक्के खाए हैं। तुम कितना खुशी से तीर्थों आदि पर जाते हो, अमरनाथ पर जाते हैं। समझते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अमरनाथ की सच्ची कथा तुम अभी सुनते हो, क्योंकि हम ही सच्ची पार्वतियाँ हैं और सच्चा शिव बाबा आकर हमें ही ये अमर कथा सुना रहे हैं अमरलोक के लिए। तो बाबा ने कहा अमरनाथ की सच्ची कथा तुम अभी सुनते हो, यह तो बाप बैठ तुमको सुनाते हैं। तुम आए हो बाप के पास, जानते हो यह भाग्यशाली रथ है, इसने यह लोन पर लिया है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, उनकी ही श्रीमत पर चलेंगे। कुछ भी पूछना हो तो बाबा से पूछ सकते हो। कहते हैं बाबा हम बोल नहीं सकते। यह तो तुम पुरुषार्थ करो, इसमें बाबा क्या कर सकते हैं? बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, है ना। इसमें बाबा थोड़ा ना कुछ करेंगे। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने का सहज रास्ता बताते हैं। एक तो कर्मेंद्रियों को वश करो, दूसरा दैवी गुण धारण करो। कोई गुस्सा आदि करे तो सुनो नहीं, एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। जो ईविल बात पसंद न आए उसे सुनो ही नहीं। देखो पति क्रोध करता है, मारता है, तो क्या करना चाहिए? क्या करेंगे? जब देखो पति गुस्सा करता है तो उन पर फूल बरसाओ। ये बाबा का तरीका है। हंसते रहो, युक्तियां तो बहुत हैं।
कामेषु क्रोधेषु होते हैं ना, अबलाएं पुकारती हैं, एक द्रौपदी नहीं, सब हैं। तो ये विघ्न तो पड़ते हैं, परंतु हमें बाबा की याद में रहकर मुस्कुराते रहना है। अब बाप आए हैं नंगन होने से बचाने। बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक में यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। हम तुम बच्चों को शांति धाम ले जाने आया हूँ। वहाँ पतित आत्मा तो जा ना सके, इसलिए मैं आकर सबको पावन बनाता हूँ। जिसको जो पाठ मिला हुआ है वह पूरा कर अब सबको वापस जाना है। सारे झाड़ का राज बुद्धि में है। बाकी झाड़ के पत्ते थोड़ी कोई गिनती कर सकते हैं। तो बाप भी मूल बात समझाते हैं, बीज और झाड़। बाकी मनुष्य तो ढेर हैं, एक एक के अंदर को थोड़े ही बैठ जानेंगे। मनुष्य समझते हैं भगवान तो अंतर्यामी है, हर एक के अंदर की बात को जानते हैं। यह सब है अंधश्रद्धा। बाबा बता रहे ये सब अंधश्रद्धा है। शिव बाबा अंदर की बात को नहीं जानते, ज्ञान का सागर है इसलिए संपूर्ण ज्ञान जानते हैं। बाप कहते हैं तुम हमको बुलाते हो कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, राजयोग सिखाओ। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप यह मत देते हैं ना, बाप की श्रीमत और गत सबसे न्यारी है। भक्ति में कहते हैं ना, तुमरी गत मत तुम ही जानो और ना जाने कोई। मत यानी राय, जिससे हमारी सदगति होती है ना। तो भक्ति मार्ग में तो अनेक रास्ते बताते हैं, परंतु बाबा की जो मत है सदगति देने की, वो सबसे अलग है। वही एक बाप हमारी सदगति करने वाला है, दूसरा ना कोई। इस समय ही बुलाते हैं, सतयुग में तो बुलाते नहीं है। अभी ही कहते हैं सर्व का सदगति दाता एक राम। जब माला फेरते हैं तो फेरते फेरते जब फूल आता है, फेरते हैं ना माला, तो जब फूल आता है तो उसको क्या करते हैं, तो उनको राम कहे ऐसे आँखों पर लगाते हैं। फूल आता है ना, ऐसे से जपते जपते फिर राम राम कहकर आँखों पर ऐसे लगाते हैं। जपना है एक फूल को, है ना। बाकी है उनकी पवित्र रचना। वास्तव में जपना ही फूल को है जो पवित्र है। माला को तुम अच्छी रीति जान गए हो, पता है माला के मन के कौन बनते हैं। जो बाप के साथ सर्विस करते हैं उनकी यह माला है। शिव बाबा को रचता नहीं कहेंगे। रचता कहेंगे तो प्रश्न उठेगा कि कब रचना की, ये भी प्रश्न उठ जाएगा ना। प्रजापिता ब्रह्मा अभी संगम पर ही ब्राह्मणों को रचते हैं ना। शिव बाबा की रचना तो अनादि है ही। सिर्फ पतित से पावन बनाने लिए बाप आते हैं। अभी तो है पुरानी सृष्टि, नई में रहते हैं देवताएं। अब शूद्रों को देवता कौन बनाए। अभी तुम फिर से बनते हो। जानते हो बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए। मनुष्य सृष्टि रचने वाला हो गया ब्रह्मा, जो मनुष्य सृष्टि का हेड है। बाकी आत्माओं का अविनाशी बाप शिव तो है ही। यह सब
नई बातें तुम सुनते हो। जो बुद्धिमान है वह अच्छी रीति धारण करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी भी वृद्धि होती जाएगी। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है, क्या याद आया सभी को? हम असुल देवता थे, फिर 84 जन्म कैसे लेते हैं, सब राज तुम जानते हो। जास्ती बातों में जाने की दरकार नहीं है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मुख्य बात बाप कहते हैं क्या करेंगे? एक तो मुझे याद करो, दूसरा पवित्र बनो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो और आप समान बनाओ। 4 बातें हो गई। बाबा को याद करो, पवित्र बनो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो और आप समान बनाओ, यानी सेवा करो। कितना सहज है। सिर्फ याद ठहरती नहीं है तो सब इजी, पर मूल बात क्या है? याद की, और वही ठहरती नहीं है। नॉलेज तो बड़ी सहज है। अभी पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर सतयुग में नई दुनिया में देवी देवताएं राज्य करेंगे। इस दुनिया में पुराने ते पुराने यह देवताओं के चित्र हैं, वह इन्हों के महल आदि हैं। तुम कहेंगे पुराने ते पुराने हम विश्व के महाराजा महारानी थे, हम आत्माएं, है ना। शरीर तो खत्म हो जाते हैं, बाकी चित्र बनाते रहते हैं यादगार में। अभी यह थोड़े किसको पता है, यह लक्ष्मी नारायण जो राज्य करते थे वह कहाँ गए? किसी को पता है दुनिया में? राजाई कैसे ली? बिरला इतने मंदिर बनाते हैं, बिरला टेम्पल बनाते हैं ना, कितने सारे अलग अलग जगह पर लक्ष्मी नारायण की तो मंदिर हैं, परंतु जानते नहीं। पैसे मिलते जाते हैं और बनाते रहते हैं। समझते हैं यह देवताओं की कृपा है। एक शिव की पूजा है, अव्यभिचारी भक्ति, है ना। भक्ति में भी अव्यभिचारी तब कहेंगे जब एक की, और वो एक कौन? शिव बाबा की भक्ति करेंगे तो। ज्ञान देने वाला तो ज्ञान सागर एक ही है, बाकी है भक्ति मार्ग। ज्ञान से आधा कल्प सद्गति होती है, फिर भक्ति की दरकार नहीं रहती। ज्ञान भक्ति वैराग्य। अब भक्ति से, पुरानी दुनिया से वैराग्य। पुरानी अब खत्म होनी है, इसमें आसक्ति क्यों रखें? जब ये पुरानी दुनिया खत्म ही होने वाली है तो इसमें आसक्ति किस बात की? जाने वाली चीज के साथ कोई अटैचमेंट थोड़ा ना रखी जाती है। अब तो नाटक पूरा होता है, हम जाते हैं घर, वह खुशी रहती है। कहीं समझते हैं मोक्ष पाना तो अच्छा है, फिर आएंगे नहीं। यही चाहते हैं कि जन्म मरण से, दुख दर्दों से छूट जाए, मुक्ति हो जाए, फिर आएंगे ही नहीं। क्या कहते हैं? और आत्मा बुदबुदा है जो सागर में मिल जाता है, यानी अस्तित्व ही खो जाता है। ये सब गपोड़े हैं। एक्टर तो एक्ट करेगा जरूर, जो घर बैठ जाए वह कोई एक्टर थोड़ी हुआ, है ना। अगर परम धाम में ही हम आत्माएं बैठी रहें तो फिर यहाँ आए ही नहीं तो उसे एक्टर थोड़ी ना कहेंगे। मोक्ष होता नहीं, यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। यहाँ तुमको कितनी नॉलेज मिलती है, मनुष्यों की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा पाठ ही है बाप से ज्ञान लेने का, वर्षा पाने का। तुम ड्रामा में बंधाएमान हो, पुरुषार्थ जरूर करेंगे। ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा, ऐसे नहीं सोचना है।
है ना। ड्रामा के ज्ञान को गलत तरीके से नहीं उठाना है, फिर तो बैठ जाओ। लेकिन कर्म बगैर कोई रह नहीं सकता है, कर्म संन्यास हो ही नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ संसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, योग बल की ताकत से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, वश में रखना है। ईविल बातें न तो सुननी है न सुनानी है। जो बात पसंद नहीं आती उसे एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना है। दूसरा, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मुरलीधर भव। कैसे बनेंगे मुरलीधर, है ना। कब बनेंगे, कैसे बनेंगे? जब मुरली के साज के द्वारा माया को सरेंडर कर देंगे। ज्ञान ऐसी शक्ति है जिससे माया सरेंडर हो सकती है, और अगर ऐसा किया तो मुरलीधर कहलाएंगे। मुरलियाँ तो बहुत सुनी हैं, अब ऐसे मुरलीधर बनो, यानी जो मुरली में ईश्वरीय ज्ञान है उसकी धारणा स्वरूप बनो। जो माया मुरली के आगे न्योछावर यानी सरेंडर हो जाए। मुरली के राज का साज अगर सदैव बजाते रहो। क्या बजाना है? मुरली के राज का साज, जो छिपा हुआ उसमें राज है ना, उसका साज बजाते रहो तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। ईश्वरीय ज्ञान की गहराई को समझना है, मनन करना है, मंथन करना है, तो धारण करना है, तो माया सरेंडर होगी। माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। जब मुरली द्वारा कारण का निवारण मिल जाएगा, यही तो होता है मुरली में। है क्या? विधि से सिद्धि है, कारण का निवारण है। ऐसा है तो ऐसा कर लो। तो जब मुरली द्वारा कारण का निवारण मिल जाएगा तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। कारण खत्म अर्थात माया खत्म। फिर क्या, क्यों, कहाँ नहीं करेंगे, है ना। ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे, है ना। क्यों है, कैसे है, वो नहीं करेंगे। तरीका बताएंगे, समाधान बताएंगे। स्लोगन है, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। आज का अव्यक्त इशारा, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। प्रवृत्ति में रहते अपवित्रता से निवृत्त रहना, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता के संकल्प से मुक्त रहना, यही विश्व को चैलेंज करने का साधन है। यही आप ब्राह्मणों की रूहानी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी है। तो इसीलिए बिल्कुल 100% प्योरिटी की इस धारणा को पक्का करना है। मनसा में, वाचा में, कर्मणा में अंश मात्र भी अपवित्रता ना हो। अच्छा, ओम शांति।
की सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। स्वरूप है, यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। इसी में शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित तन के मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई। दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। पवित्रता के बल से होगी पावन दुनिया ये सारी।
सबका भला हो यही दुआ का दिल में सिलसिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। हो जिसकी सुगंध